हाय ऑल, वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्स एंड KW अक्स क्या होता है पाइथन में, उसके बारे में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक 25 लेक्चर है, तो उसके बारे में आज कवर करेंगे। बाकी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के चैनल आपको खो ना जाए आपसे। बाकी सब कुछ आने वाला है, लीड कोड की सीरीज बनाने वाली है, तो बने रहे चैनल पे। लेक्चर 25 आई थिंक 25 ऑलरेडी है, 25 लेक्चर है, 25.py करूँगा, लेक्चर 25.py। So let's create a lecture 25 and now we will be working with this. So in this video, like, we will be covering upon KWX and UX. So let's give a scenario like why we are doing this, because if we are working with functions, like, we are bound to use the parameters which are defined here. Like if you are defined of 3 parameters, so I am bound to use 3 parameters. I can't exceed that. So this is a scenario like, so later on, like, अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, पैरामीटर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो एक ओल्ड टेक्निक बता रहा हूँ। ये डेफ फंक्शन बना के रखा है मैंने, प्रिंट ABC कर दिया, इसको कॉल कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स नेम पास कर रहा हूँ, मीत कर रहा हूँ, एक मीत है, उसके साथ यहाँ पे मेरे पास कोई सयूरी ही है, और साथ में मैं कुछ और भी पास कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल नाम, जैसे रोहित है। अब 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन दिया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा डेटा ऑब्वियसली सही से आ रहा है, पर लेटर ऑन किसी ने, अगर स्टूडेंट ने कोई एडमिशन लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और एडमिशन ले ला लेटर ऑन, जैसे CP ने एडमिशन लिया, पर मैंने वेरिएबल फंक्शन मतलब 3 पैरामीटर दिया था, तो मेरा एरर आया क्योंकि पैरामीटर 3 है, पर मैंने एक और को पास कर दिया एडमिशन के लिए। तो ये स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि मैं इसको, मैं चाहूँ तो CP को भी ऐड करूँ, लेटर ऑन बीडा है तो बीडे को भी ऐड करूँ, जेटा है तो जेटा को भी ऐड करूँ, कोई भी आ जाए तो उसको ऐड कर दूँ। तो ठीक है ना। इसको स्केलेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केलेबल बनाते हैं। स्केलेबल बनाने के लिए एक पैरामीटर होता है अक्स डालते हैं। ठीक है, अक्स नाम का एक पैरामीटर होता है, उसको डालना पड़ता है। ठीक, क्या अक्स डालना ज़रूरी है? नहीं, मैं रामू भी डाल सकता हूँ, मैं सयूरी भी डाल सकता हूँ, मैं मीत भी डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैं डाल रहा हूँ। MB इक्वल टू क्या डाल रहा हूँ मैं टपल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन के अंदर जाएगा ये जाके टपल में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स का नाम लिख रहा हूँ, कुछ लोगों का नाम लिख रहा हूँ। नाम लिख क्या रहा हूँ मैं, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यार, थोड़ा वीडियो को फास्ट करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मीत लिख दूँगा, सयूरी लिख दूँगा, रोहित लिख दूँगा, CP लिख दूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा, सयूरी लिखूँगा, सॉरी स्टूडेंट नेम लिखूँगा, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर दूँगा MB को। ये MB वेरिएबल मैंने डाला ना, अब देखेंगे मीत आ जाएगा क्योंकि 0 एडिशन में। तो इट डजंट मैटर मैं रामू पास करूँ या फिर कुछ भी पास करूँ, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ अक्स भी पास कर सकता हूँ, अक्स बाय डिफ़ॉल्ट अक्स पास करते हैं, क्योंकि आपने ASP वाले कोर एप्लीकेशन या फिर कुछ एप्लीकेशन में देखा होगा, वहाँ पे अक्स यूज़ किया जाता है एज अ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड बिल्डर क्रिकेट करने के लिए उन्होंने किया। तो ये स्टैंडर्ड होता है, आप चाहे तो इसको फॉलो करें, ना करना ना करें, आपकी मर्जी। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फॉलो करना, यू आर बाउंड टू, बट इट्स बेटर टू फॉलो दैट अदर देन नॉट फॉलोइंग। अब एक और चीज़ होती है नॉर्मल, मैं एक कुछ नॉर्मल डेटा पास करना चाहता हूँ, इसके साथ नॉर्मल डेटा कुछ भी ऐसा पास करना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसे कैसे पास करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बाद में पास करूँगा। पहले तो फॉर आइटम इन मैं अक्स कर दूँगा कोलन लगा के, और मैं उसको प्रिंट कर दूँगा आइटम। तो ये सारे आइटम मेरे प्रिंट हो जाएंगे। रन करूँगा तो मेरे सारे आइटम प्रिंट हो गए। इस तरह से मैं सारे डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ पास कर रहा हूँ, नॉर्मल। अगर मुझे नॉर्मल डेटा पास करना है तब मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल डेटा पास करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नॉर्मल को, और उसको मैं रन कर दे रहा हूँ यहाँ पे रामू। और मैं इसको पास कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के पीछे पास कर रहा हूँ। क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरर दिखाना है आपको। मैं रन करूँगा, एरर आ गया, क्योंकि उन्होंने जो पैरामीटर्स बना के रखे हैं वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बनाया है। पहला कौन आएगा, पहले नॉर्मल आएगा, तो पहले नॉर्मल ही आएगा, उसके बाद अक्स आएगा, फिर उसके बाद KW अक्स आएगा। अपने मन के मुताबिक किसी को भी आगे नहीं भेज सकते, सीरियसली अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नॉर्मल को पास करना इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मल ही आने वाला है सबसे पहले, उसके बाद अक्स आएगा, उसके बाद बाकी कुछ आप KW अक्स आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। नॉर्मल को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल को यहाँ पास कर दूँगा और रन करूँगा। अरे बाय द वे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, मैंने
नॉर्मल को बाद में पास कर दिया। नॉर्मल को बाद में पास करूँगा ना तो मैं नीचे वाले में तो एमबी में ही घुस जाएगा, वो अक्स में ही घुस जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो नॉर्मल वाला यूज़ नहीं हो रहा, ये नॉर्मल वाला अक्स वाले में घुस गया है, मतलब एमबी वाले में घुस के आपको रामू दिख के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल को आगे भेजना पड़ेगा यहाँ से भी, ठीक है। मैं कोई भी ऑर्डर में नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल को मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, आगे डालना पड़ेगा। और मुझे नॉर्मल को प्रिंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नॉर्मल को प्रिंट नहीं किया। जब आपने प्रिंट नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो ऊपर आपको अलग कलर में दिखेगा। ये VS कोड की खासियत है, विजुअल स्टूडियो का भी खासियत है। नॉर्मल में रन करूँगा, नॉर्मल में डालूंगा, रन करूँगा, आप देख सकते हैं रामू पहले आ जाएगा और उसके बाद किसी बात आएगी। रामू को पहले प्रिंट किया है ना नॉर्मल को, तो नॉर्मल पहले आएगा ना। अब बात करते हैं KWX क्या होता है। जब मुझे डिक्शनरी के साथ खेलना है, तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वो बनाऊँगा, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय द वे एक और चीज़ में बोलना भूल गया, जो मैंने टपल क्रिएट किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट टपल भी जाता है, अंदर घुसेगा उसके अंदर तो टपल बन जाएगा। आप चाहें तो डिक्शनरी आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर भी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं टपल ही क्रिएट किया था मैंने। प्रथा नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी नाम ले सकते। रियल टाइम सिनेरियो में आपको वेरिएबल का नाम सही से डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तो अब डेमो पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यार, सीरियसली, ठीक है। डालना नहीं चाहिए पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। प्रथा नाम का एक वेरिएबल बनाया है मैंने, मीत डिक्शनरी बनाया मैंने, मीत डाला। मीत क्या है, मीत हमारा एक्ट्रेस है, ठीक है। मीत हमारा एक्ट्रेस है। उसके बाद मैं कॉमा डाल के मैं दूसरा एक और वेरिएबल डालूंगा, ठीक है। डेटा डालूंगा। रोहित डालो, रोहित हमारा की है। उसके अंदर वैल्यू जो मैं लिखूंगा डायरेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्टर हो गया, एंकर हो गया, जो भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर है, ठीक है। हमारा फेमस रोहित शेट्टी, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर। तीसरा बताऊंगा सयूरी क्या है। सयूरी फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर है। ये चीज़ है। अब इसको मैं रन करूँगा। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बस इसको पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए मैं सबसे आखिरी में पास करूँगा, क्योंकि यार मेरा ये क्या बोल सकते हैं, ये हमारा KWX है, तो उसको मैं पास करूँगा। प्रथा नाम का, प्रथा जो नाम मैंने वेरिएबल बनाया है, डिक्शनरी बनाया, उसको मैं पास कर दूँगा। ऊपर मैं इसको ले लूँगा। लेने के लिए क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो KWX भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई भी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है मेरे पे, ठीक है ना। तो आप फंक्शन का नाम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आप ऐसे पता है पैरामीटर का नाम अपने फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने के लिए मैं की वैल्यू पे का इस्तेमाल करूँगा। फॉर की कॉमा वैल्यू इन keworks.item कोलन डालूंगा, फिर प्रिंट करूँगा की कॉमा वैल्यू keworks.item करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आइटम्स करना पड़ेगा, और उसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर डालूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा, देखेंगे मेरा डेटा इस तरह से आ जाएगा। मीत के बाद एक्ट्रेस, रोहित के बाद डायरेक्टर, और सयूरी का प्रोफेसर है। बाकी इस वीडियो में जाना KWX क्या होता है, अक्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ऑर्डर आपको मेन करना ज़रूरी है। नॉर्मल पहले आएगा, फिर अक्स आएगा, फिर KWX। अक्स हमारा टपल्स लिस्ट के लिए काम आएगा, और KWX हमारे डिक्शनरी के काम आएगा। नॉर्मल डेटा डालने के लिए काम आएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, जहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।